हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टीच आवर किड्स पॉइंटिंग। पॉइंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। मैंने बहुत टाइम ये देखा है कि बच्चे चाहे वर्बल हो, चाहे बच्चों में चाहे स्पीच भी हो, लेकिन उनमें पॉइंटिंग आने में बहुत लेट हो जाता है। बच्चे द चाइल्ड विथ ऑटिस्टिक, द चाइल्ड विथ ऑटिज्म, द चाइल्ड विथ ADHD, द चाइल्ड विथ इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, इनमें पॉइंटिंग की प्रॉब्लम दिखाई देता है। नॉर्मली बच्चों में 12 मंथ्स तक पॉइंटिंग आ जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 18 मंथ्स तक पॉइंटिंग आ जानी चाहिए। तो आज मैं आपको 5 टेक्निक सिखाऊंगी जिससे आप इजीली घर में बच्चों को पॉइंटिंग सिखा सकते हैं। तो ये चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो द मेजर थिंग इज, जब भी हम पॉइंटिंग सिखाएंगे तो बच्चों को अपने लैप में बैठाएंगे या पास में बैठाएंगे। ऑपोजिट बिल्कुल नहीं बैठानी है, क्योंकि क्या होता है हम बच्चों को ऐसे करके सिखाते हैं। हाथ आप उनके ऐसे निकाल के सिखाएंगे, तो अगर आप बच्चा आपका अपोजिट साइड में बैठेगा तो इससे आपको मुश्किल होगा, उसको भी मुश्किल होगा। तो उसको गोदी में बैठाइए अगर बहुत छोटा है, या फिर पास में बैठाइए। ऐसे करके हम लोग पॉइंटिंग शुरू करते हैं। तो पहले अपने बच्चों, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वन गोल एट ए टाइम। अगर आप ये पॉइंटिंग सिखा रहे हो तो पॉइंटिंग ही सिखा रहे हो, उसके साथ आप 2 गोल एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गोल एक साथ नहीं ले सकते हो। तो पॉइंटिंग सिखा रहे हैं तो उसको 15 मिनट्स वन डे में दीजिए, मतलब 15 मिनट्स मॉर्निंग, 15 मिनट्स इवनिंग, ऐसे करके 30 मिनट्स दीजिए और पॉइंटिंग गोल के टाइम पॉइंटिंग ही सिखाइए। तो चलिए आज के टेक्निक्स देखते हैं कि कैसे पॉइंटिंग सिखाते हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉपी लिया है। कॉपी में मैंने 3 पिक्चर्स पेस्ट किया है। आप सोच सकते हैं कि हम बुक क्यों नहीं लेंगे, बुक लेने से क्या प्रॉब्लम होगा, उसके अंदर आपको लिखा होगा मिलेगा, तो इसमें बच्चे थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने एक कॉपी लिया है सिंपल सा, और इसमें 3 चीज़ें मैंने पेस्ट किया है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको मैंने यहाँ पे चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को पॉइंटिंग सिखा रहे हैं। तो आप जो बच्चा आपका पास बैठा है उसके फिंगर ऐसे कीजिए, ऐसे फिंगर आप निकालिए और उसको बस बोलते ही जाइए, मैंगो केक, सॉरी एप्पल केक मैंगो, एप्पल केक मैंगो, एप्पल केक मैंगो। जस्ट कीप इन योर माइंड कि आपको ऐसे फिंगर दिखाना सिखाना है, ये सिखानी है आपको ये नहीं सिखानी है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं सिखा रहे हैं, आप बस बच्चों का ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे अपना फिंगर निकाल के ये काम करे। ऐसे करके आप रिपीटेडली उसको 10 टाइम्स करवाएंगे, जबरदस्ती अपने फोर्सफुली उसको बैठाएंगे अगर भाग रहा है बच्चा। तो सेकंड थिंग इज, इसको 20 टाइम्स करने के बाद, 10-15 टाइम्स करने के बाद, द सेकंड थिंग इज, यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ी बहुत टॉयज। आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक टेडी भी ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ। बच्चा का हाथ पकड़ के नोज 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 नोज। तो सेम थिंग कीप इन माइंड कि आप नोज नहीं सिखा रहे हो, आप पॉइंटिंग सिखा रहे हो। नोज 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 नोज। डॉल ले सकते हो, कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो। सपोज कार है तो आप कार या कॉप, एप्पल, ऐसे करके सिखा सकते हो, लेकिन आपको पॉइंटिंग सिखानी है। ये भी आप 10-15 टाइम्स कर सकते हैं। द थर्ड थिंग इज, इट्स एन अबाकस मशीन, इज इजीली अवेलेबल इन मार्केट। आप अमेजन कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से ऑर्डर कर सकते हो। 140-150 में ये इसका रेंज है। ये मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ पॉइंटिंग के लिए कि बच्चा को अगर सेंसरी फन भी इनको मिलता है एंड बच्चा ऐसे करना सीखता है। इसके हाथ पकड़ के, फिंगर पकड़ के, नेवर यूज 5 फिंगर्स यूज नहीं करनी है। हम लोग पॉइंटिंग सिखा रहे हैं तो एक ही फिंगर यूज करेंगे एंड ऐसे ऐसे करके उसको सिखाएंगे। तो डोंट यूज 5 फिंगर्स। आप उसके बच्चे को हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे सिखाएंगे। ये इजीली अवेलेबल है। मैं इसमें मेरे घर में था तो मैं ये लेके बच्चों को पॉइंटिंग सिखाना शुरू किया एंड ये बहुत काम देता है। उसके बाद जो मेजर थिंग है, मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स लिया है। आप बच्चा का कोई भी फेवरेट फूड ले सकते हो एंड कीप इन माइंड कि आपको बच्चों को कंट्रोल करनी है। ये एक्टिविटी सिखाने के टाइम में आप उसको कंट्रोल में रखें, आपकी गोदी में बैठाएंगे। विल ट्राई टू ग्रैब एवरीथिंग, लाइक कुछ भी उसके फेवरेट फूड हो, चॉकलेट हो, तो वो लोग तो ग्रैब करने के लिए कोशिश करेंगे, बट आप उनको नहीं करने देंगे। आप उनको बोलेंगे कि बोलो,
क्या चाहिए आपको बोलो, ऐसे ऐसे करके आपको फिंगर दिखानी है। जस्ट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये बहुत काम करता है। मेरे सारे बच्चों को ये मैं उनके टिफिन के साथ ऐसे करती थी, तो वो बच्चे बहुत जल्दी लर्न कर जाते थे पेंटिंग। वो लोग ऐसे ऐसे दिखाने के बाद दे देते। पहले तो 1-2 दिन बच्चा नहीं करना चाहेगा, लेकिन आप 1-2 दिन के बाद वो अपने आप ही उसको आ जाएगी एंड आ जाएगा ये टेक्निक, एंड वो अपने आप ऐसे करके मांगना शुरू करेगा। ये करने के बाद बच्चा दूसरी चीज़ में भी वही सेम थिंग अप्लाई करता है। तो ये ऐसे करके आप कोई भी उसके फेवरेट सामान दे देंगे एंड उनको बोलेंगे कि आस्क टू गिव यू बाय मतलब शोइंग पॉइंटिंग करो, आप पहले पॉइंटिंग शो करो, देन मैं आपको ये चीज़ें दूंगी। उसके बाद जो 5th टेक्निक है उसके साथ थोड़ी सी सेफ्टी क्वेश्चन भी रहेगा आप लोगों के लिए। वो 5th टेक्निक है बच्चों को स्विच से सिखानी। तो आप स्विच के पास बच्चों को ले जाएंगे, कीप इन माइंड कि बच्चा का हाथ वेट ना हो, आप उनको पकड़ के रखें और बच्चों को स्विच ऑन करके फैन कैसे चल रहा है दिखानी है। देन फिर स्विच ऑफ करनी है, फैन ऑन करनी है, फैन ऑफ करनी है, स्विच ऑन करनी है, स्विच ऑफ करनी है। इसके बाद आप लाइट से भी सारा चीज़ सिखा सकते हैं। एक पॉइंट से ये सिखाएंगे कि बच्चों को ऐसे पकड़ेंगे। ये तो बच्चे नॉर्मली भी करते हैं घर में, लेकिन आप ऐसे बोलेंगे कि करो तो देखो कैसे होता है। तो ऐसे करके बच्चों में पॉइंटिंग हम लोग लाते हैं। आप जरूर ट्राई कीजिए 5 टेक्निक्स और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये सारे टेक्निक्स आपके बच्चों को पॉइंटिंग आने के लिए हेल्प किया कि नहीं। अगर आप ये सारे बच्चे टेक्निक्स सिखा रहे हो तो एक साथ मतलब मैं सजेस्ट करूँगी कि 1 मंथ टाइम लीजिए, एवरीडे 30 मिनट्स पॉइंटिंग को दीजिए। मुझे यकीन है कि आपके बच्चा को पॉइंटिंग जरूर आ जाएगा। लेकिन हाँ, जस्ट कीप इन माइंड कि बच्चा का एज भी 18 मंथ से ज़्यादा हो या फिर 2 ईयर से ज़्यादा हो। इससे पहले आप कर तो सकते हैं, लेकिन हाँ, बच्चों की लेवल तो 18 मंथ्स 2 ईयर्स के बाद ही आता है पॉइंटिंग के लिए। तो जरूर ये वीडियो ट्राई कीजिए अपने साथ, ये टेक्निक सारे ट्राई कीजिए एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यू कैन वॉच ऑल माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।